तो हम उनको जेल भेजेंगे। पासवान अगला जो आगामी जो चुनाव है एमपी का, उसके लिए वो शिवहर जाएंगे। मुझे लगता है कि वो शिवहर जाएंगे। देखिए, रंग बदलने में ये केजरीवाल जैसे भी ज्यादा माहिर हैं। जैसे केजरीवाल खुले मन से सबको भ्रष्टाचारी अपने आप को साफ बताते हैं, चुपके से माफी मांगे। मेरी नजर में लालू यादव भ्रष्टाचारी जहां तक बोल रहे हैं कि ये हमारा संस्कार है, तो ये कैसा संस्कार है कि पीठ पीछे आप उनको गाली दीजिए और जब सामने मिले तो पैर पकड़ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से चिराग पासवान ने एक मिसाल पेश की है, मुख्यमंत्री का पैर तमाम मत विभिन्नताओं के बावजूद जिस प्रकार से छुआ है और संस्कार का परिचय दिया है, उस पर और भी इधर जो बातें हुई उस पर मनीष आनंद जी क्या सोचते हैं। मनीष आनंद जी, आपने देखा होगा चिराग पासवान के मुख्यमंत्री से 36 का नहीं 72 का आंकड़ा लगता है। हमेशा आप देखिए कि तमाम उनकी बातों का विरोध करते हैं चिराग पासवान। पूरे बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। कहीं कुछ होता है तो अगर कोई पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान जरूर पहुंचे। वैसी स्थिति में जिस प्रकार की तस्वीरें परसों राबड़ी आवास में इफ्तार की दावत में नजर आए, इसको क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, जैसे जैसे चुनाव आते जाएगा, आज चिराग जी पैर छू रहे हैं, कुछ दिन बाद वो पैर पकड़ते हुए नजर आएंगे। इसमें भी राजनीति नहीं, राजनीति नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत है। उनको पैर, जैसा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, प्रिंस राज जी, कि चुनाव आते आते ये कदमों में गिरेंगे। वो बात सत्य होती कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्रिंस राज जी ने तो कहा था कि चुनाव आते आते, लेकिन अभी तो चुनाव काफी दूर है। उनको पता है कि वो जमुई हार रहे हैं, इसलिए वो जमुई के अलावा कहीं और भी प्रयास कर रहे हैं। हाजीपुर से तो उनका जीतना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पशुपति कुमार पारस जी हैं। वहाँ उनका जीत कभी संभव नहीं होगा। वो शिवहर जाएंगे। चिराग पासवान अगला जो आगामी जो चुनाव है एमपी का, उसके लिए वो शिवहर जाएंगे। मुझे लगता है कि वो शिवहर जाएंगे। हाजीपुर में उनका कोई जनाधार नहीं है। लेकिन देखिए मनीष जी, आजकल जब तमाम जो है लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है किसी भी बात को लेकर के, वैसे में आपको नहीं लगता है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई नेता कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए? नहीं, देखिए, अगर वो जहां तक बोल रहे हैं कि ये हमारा संस्कार है, तो ये कैसा संस्कार है कि पीठ पीछे आप उनको गाली दीजिए और जब सामने मिले तो पैर पकड़ लीजिए। नहीं, पीठ पीछे नहीं, जैसे मेरा कहना है, मेरे नजर में लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं। मैं उनका पैर, मैं अपने कैपेसिटी में कर रहा हूँ, मैं उनका पैर कभी नहीं छूंगा। इसी चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने कई बार कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम उनको जेल भेजेंगे। तो भ्रष्टाचारी का आप पैर क्यों छू रहे हैं? आपके अनुसार जो भ्रष्टाचारी है उनका आप पैर क्यों छू रहे हैं? लेकिन मनीष आनंद जी, आपने सुना होगा चिराग पासवान ने साफ तौर पर कैमरे के सामने कहा था कि मुख्यमंत्री से हमारा वैचारिक मतभेद है, नीतियों का, सिद्धांतों का मतभेद है, और वो मेरे पिता के समकक्ष थे, पिताजी के मित्र थे। वैसे में जब कभी सामने पड़ेंगे तो उनका मैं पैर छूंगा। हालांकि उनकी नीतियों का मैं विरोध करता रहूंगा कि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास नहीं हो सकता। देखिए, रंग बदलने में ये केजरीवाल जैसे भी ज्यादा माहिर हैं। जैसे केजरीवाल खुले मन से सबको भ्रष्टाचारी अपने आप को साफ बताते हैं, चुपके से माफी मांगते हैं। यही काम आज के तारीख में बिहार में चिराग पासवान कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा मोकामा में जिस प्रकार से बाबा चौहरमल की जयंती में जो हंगामा हुआ, उसी सभा में जब चिराग पासवान जाते हैं तो किस प्रकार से जनता ने उनका स्वागत किया, और वहाँ के एक खास समुदाय के लोग थे। और वहीं पर जब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो जाते हैं तो किस प्रकार का विरोध होता है? अनिल जी, देखिए, बाबा चौहरमल बहुत पूजनीय है पासवान समाज के लिए जी। और आप ही के चैनल पे मैंने देखा है कि जगह जगह उनका स्वागत हुआ। कड़कती धूप में 42 डिग्री के टेम्परेचर में लोग हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। तो अब ये बताइए कि वहां चिराग के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया? आपकी बात सही है। चिराग के पास कुछ लफंगे तत्व हैं जो अक्सर ऐसी हरकत करते रहते हैं। अगर पासवान समाज में कोई विरोध होता पशुपति कुमार पारस जी के लिए, तो उस मेला के उद्घाटन के लिए निमंत्रण पशुपति कुमार पारस जी को नहीं जाता, वो उस आयोजन के उद्घाटन करता थे। नहीं, लेकिन मनीष जी, आपने जो कहा वो बात, हर पल की तस्वीरें हमने दिखाई थी। यहाँ से मोकामा तक लौटने से लेकर जाने तक की सारी तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ इनका स्वागत हुआ, कहीं कहीं उसी समय चिराग पासवान के समर्थकों ने भी नारा लगाया। देखिए, पासवान समाज एक जगह रहता है, मत भिन्न हो सकता है, किन्हीं को चिराग पसंद है, किन्हीं को पशुपति कुमार पारस जी पसंद है, लेकिन ज्यादातर पशुपति कुमार पारस जी के लोग थे।
वो उसमें बस अपना नाम जुटाने के लिए जो तैयारी पशुपति कुमार पारस जी के लिए थी, वही जुटाने दिखाने के लिए चिराग समर्थक बीच में घुस गए। लेकिन मनीष जी, आप क्या मानेंगे कि आज बिहार में खास करके पासवान समुदाय का नेता कौन है? पासवान समुदाय का निस्संदेह नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। अगर आपकी बातों को सत्य मान लिया जाए तो अभी उस घटना के बाद, मुकाम वाली घटना के बाद, यहाँ फुलवारी में बाबा चौहरमल की जयंती समारोह में फिर परसों 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें चिराग पासवान को बुलाया गया था और पशुपति कुमार पारस को कोई इन्विटेशन भी नहीं तो पारस जी यहाँ थे भी नहीं, वो चले गए थे वापस। लेकिन इन्विटेशन नहीं था। हमारी ये खबर पक्की है। देखिए, कहीं कहीं कुछ लोग हैं, कुछ समाज के लोग हैं, जैसे उनके कुछ एक नेता, अगर नेता कोई आयोजन कर रहे हैं तो ये बट ऑब्वियस है कि वो चिराग जी को ही बुलाएंगे। वो समाज का नहीं, उनके नेता के द्वारा आयोजन किया गया। लेकिन आपने देखा है कि अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी जाति विशेष को लेकर कुछ आरोप लगाया है। उनका पूरा अगर आप वक्तव्य बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा। एक जाति विशेष को लेकर के कि नरसंहार सब की बातें जो सामने आई है। हाँ, मैंने भी सुना था कि वो बीजेपी और जदयू के शासनकाल में राजपूतों का ज्यादा नरसंहार हो गया है। देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है तो वो एक भी घटना, मैं राजपूत नहीं, मैं किसी भी समय नीतीश और लालू यानी एनडीए के गठबंधन में एक भी नरसंहार का जिक्र करके दिखा दे कि कहाँ हुआ है। लबर बोलने से कोई प्रवक्ता नहीं हो जाता है। साक्ष्य के साथ बात करिए। विपक्ष का काम होता है सृजनात्मक टिप्पणी करना। सृजनात्मक टिप्पणी करिए, मुंह में जो आया बोल देने से आप प्रवक्ता नहीं कहलाएंगे। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता है कि दोनों जो है आज पार्टी आपके चचा की हो या चिराग जी की हो, जड़ एक है, पेड़ एक है, शाखा अलग अलग हो गया, जिसके कारण समस्या होती है? देखिए, विचार अलग अलग है और जहाँ विचारों का भेद होगा तो वहाँ अलग अलग रहना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित है। अलग अलग ही लड़ना ज्यादा उचित है। क्या इसी संभावना नहीं नजर आ रही है कि अगला जो चुनाव आ रहा है या किसी समय आप लोग फिर से एक हो सकता है? देखिए, अभी जो परिस्थिति है उस अनुसार तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। पानी नाक से ऊपर जा चुका है। मनीष जी, आखिरी सवाल है कि आखिर ये जो आपस में जो आप लोग का मत भिन्नता जो है बढ़ते जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, हम लोग एनडीए के साथ हैं। चिराग जी को जहां जाना है जाएं। जब नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उसी भ्रष्टाचारी के जाके गले मिल रहे हैं। सारा परिवार गला नहीं, वो तो बता रहे हैं कि सारा परिवार बेजमानत पे है। चाहे वो लालू जी हों, तेज प्रताप हों, तेजस्वी हों, मीसा जी हों, आज उन्हीं के साथ जाके गले मिल रहे हैं। तो ये चिराग को डिसाइड करना है कि वो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं या नहीं है। आपको क्या लग रहा है, कल के डेट में चिराग जी का राजद से गठबंधन हो सकता है? देखिए, विपक्ष सारे फ्यूज बल्बों का झालर है। चाहे सतीश बाबू हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे जहानाबाद के अरुण बाबू हो, ये सारे फ्यूज बल्बों के झालर हैं। 2-4 को हमारा भी फ्यूज झालर उधर गया है, तो इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। लेकिन अरुण बाबू ने तो कसम खाई कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाकर नहीं देंगे। अगर उनके कसम खाने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तब तो किसी के भी सर पे हाथ रख दें, अपने आप को ही पहले मुख्यमंत्री बना ले। किसी के बोल देने से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है? वो अपने समाज के भी इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके कहने पे उनके समाज के लोग वोट डालेंगे। अगर ऐसा होता तो वो हारते नहीं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि फ्यूज बल्ब से कुछ नहीं होने का है और चिराग पासवान को जिन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने की बात सोची है वो पहले खुद बन जाए, उसके बाद चिराग को बनाने की सोची। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बिहार से।